तो देखिए स्टूडेंट्स, कोल्ड वॉर वॉज नॉट ए सिंपल स्ट्रगल फॉर पावर दैट द आइडियोलॉजी हैड प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन कोल्ड वॉर। ये कहता है कि कोल्ड वॉर जो है वो एक सिंपल स्ट्रगल नहीं था, जस्ट ओनली इट्स नॉट ओनली अबाउट द पावर, it's about the ideology. Also you can see that ideology had also played an important role in the Cold War. Western allies हेडेड बाय द यूएसए रिप्रेजेंटेड, जो वेस्टर्न एलिस थी वो किसके द्वारा हेडेड की गई थी? यूएसए के द्वारा। द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिज्म की बात करें तो वो किसके द्वारा थी? सोवियत ब्लॉक के द्वारा थी। रिप्रेजेंटेड द आइडियोलॉजी ऑफ सोशलिज्म, कैपिटलिज्म में कौन सी आइडियोलॉजी का एक्सप्लेन किया गया था? सोशलिज्म का एंड कम्युनिज्म का। कोल्ड वॉर वॉज नॉट ओनली फॉर द पावर, कोल्ड वॉर जो है वो पावर्स के लिए नहीं था, बट इट वॉज ऑल्सो ए कन्फ्लिक्ट ऑफ आइडियोलॉजी। यह एक आइडियोलॉजी का भी कन्फ्लिक्ट था, झगड़ा था, वाद विवाद था इससे से लेकर। और सुपर पावर्स वर डिटरमाइंड टू प्रूव दैट देयर आइडियोलॉजी इज बेटर। सुपर पावर्स क्या डिटरमाइन करना चाहती थी? वो ये प्रूव करना चाहती थी कि जो उनकी आइडियोलॉजी है वो बेटर है एंड सुपीरियर है, एंड इट कुड एस्टेब्लिश वर्ल्ड पीस। और वहीं जो उनकी आइडियोलॉजी है वहीं पूरे विश्व में शांति की स्थापना कर सकती हैं, एंड कुड ब्रिंग प्रोस्पेरिटी इन द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में जो है वो समृद्धि ला सकती हैं। द लॉयल्टी ऑफ एलिस सजेस्टेड दैट द सुपर पावर वर विनिंग द वॉर ऑफ इंडिया एज वेल द लिबरल डेमोक्रेसी एंड द लॉयल्टी ऑफ एलिस, वो उनको सजेस्ट करती थी कि जो भी सुपर पावर जीतती है वो उनके साथ होते थे। एंड द लिबरल डेमोक्रेसी, जो लिबरल डेमोक्रेसी किसके द्वारा थी? यूएसए के द्वारा, इज बेटर देन द कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप। किससे बेटर थी? कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप से। और कम्युनिस्ट डिक्टेटरशिप किसकी थी? जो हमारा सोवियत ब्लॉक था वो रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो इससे बेटर क्या हो, कौन सी वाली डेमोक्रेसी है? लिबरल डेमोक्रेसी है, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, ये 3 क्वेश्चंस आपको लर्न करने हैं। 10 क्वेश्चंस आपको स्मॉल लर्न करने हैं, और 1 मार्क्स के कुछ और भी क्वेश्चंस हैं वो भी हम कर लेते हैं। तो देखिए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट हैं। तो देखिए, व्हाई डिड इंडिया नॉट ज्वाइन ईदर नाटो और सियाटो? ना तो इंडिया ने नाटो को ज्वाइन किया था और ना ही सियाटो को ज्वाइन किया था। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट इंडिया डिड नॉट ज्वाइन ईदर नाटो और सियाटो? बिकॉज इंडिया फॉलोड ए पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का अर्थ क्या है? किसी भी संगठन में सम्मिलित नहीं होगा, ठीक है। और ना ही उसने नाटो में सम्मिलित होना जरूरी समझा, और ना ही सियाटो में। इंडिया रिमेन इंडिपेंडेंट, और जो इंडिया जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं रहेगा। बाय नॉट ज्वाइनिंग एनी ग्रुप, किसी भी ग्रुप को वो ज्वाइन नहीं करेगा। Mention any 2 superpower confrontation during the Cold War which took place in 1950 to 1953. 1950 से लेकर 1953 में क्या हुआ था बेटा? कोरियन वार हुआ था। 1962 में क्या हुआ था? ऑलरेडी टोल्ड यू इन स्मॉल क्वेश्चंस, देयर इज ए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हेल्ड इन 1962. मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वार। ये कहता है मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ द एंड ऑफ कोल्ड वार। आफ्टर द एंड ऑफ कोल्ड वार द वर्ल्ड बिकम यूनिलेटरल। जैसे ही मतलब कोल्ड वार की समाप्ति हुई, जो पावर है वो किसके पास चली गई थी? ऑल पावर्स इन द यूएसए ब्लॉक, एंड दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड यूनिलेटरल, एंड ऑल्सो से दैट यूएस हेगमनी बिगेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड वेस्टर्न अलायंस? वेस्टर्न अलायंस का नाम क्यों दिया गया था? जो नाटो थी, नाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको वेस्टर्न अलायंस का नाम क्यों दिया गया था? तो देखते हैं। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश इन 1949। इसकी जो स्थापना है वो कब की गई थी? 1949 में की गई थी। एंड नाटो बाउंड द यूएसए टू द डिफरेंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अटलांटिक और वेस्टर्न अलायंस। इसे क्या कहा जाता था? अटलांटिक या वेस्टर्न अलायंस। वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट। ये 12 स्टेटों की 12 स्टेट्स जो हैं, 12 कंट्री इसमें इन्वॉल्व थी। विच डिक्लेयर दैट आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑफ ऑल ऑफ देम। इसमें क्या कहा गया है कि जो 12 स्टेट थे उन्होंने ये चीज डिक्लेयर कर दी कि इन 12 में से किसी एक पर भी अटैक होता है तो वो अटैक जो है वो सभी पर कंसीडर
कंसीडर किया जाएगा, ठीक है, विच डिक्लेयर दैट द आर्म्ड अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम. क्लियर टू यू? ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज why was the Warsaw Pact called the Eastern Alliance? अभी हमने क्या पढ़ा? वेस्टर्न अलायंस के बारे में पढ़ा. नाउ वी आर डूइंग स्टडी अबाउट द वार्सा पैक्ट एंड व्हाई वार्सा पैक्ट आल्सो कॉल्ड द ईस्टर्न अलायंस. क्यों ईस्टर्न अलायंस बोला गया? वार्सा पैक्ट की जो स्थापना है, वार्सा पैक्ट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1955. इट वाज बाउंड टू द फॉर्मर यूएसएसआर फॉर द डिफेंस ऑफ ईस्टर्न यूरोप. देयरफॉर इट वाज कॉल्ड द ईस्टर्न अलायंस. जो इसकी स्थापना की गई थी वो किस चीज के लिए की गई थी? डिफेंस करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए ईस्टर्न यूरोप को. दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न अलायंस. वट वाज द फुल फॉर्म ऑफ सियाटो? सियाटो की फुल फॉर्म क्या होती है? एक मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है. एंड सियाटो की फुल फॉर्म होती है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी आर डूइंग द सम MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट ए मेंबर ऑफ नाटो? इनमें से कौन सा ऐसा है जो नाटो का मेंबर नहीं है? ये सभी के सभी नाटो के मेंबर हैं. दैट्स व्हाई आवर आंसर इज नन ऑफ दिस. USA, France, England all are including NATO, North Atlantic Treaty Organization. ठीक है, this is the full form of NATO. North Atlantic Treaty Organization. Which of the following was not the member of SEATO? Pakistan, New Zealand, Australia, USSR is not the member of सियाटो. नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कब हुई थी? नाटो की ट्रीटी 1950 में हुई थी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द NIEO इज फॉल्स? तो देखिए यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है. गिव द LDC कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट, रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी. ये सभी हैं इसमें से, और जो नहीं है वो ये है डी ऑप्शन. प्रोवाइड द डेवलप्ड कंट्रीज विद ए ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मेंट बाय कोल्ड वार? कोल्ड वार का मतलब क्या है? कोल्ड वार मीन्स वार्म ऑफ नर्व्स. इट इज नॉट एन एक्चुअल वार. ये कोई मतलब वास्तविक युद्ध नहीं है, बट ए वॉर इन विच rival states tried through all means short of an actual war to gain supremacy at the cost of other state. One state or bloc tried to gain power and prestige defeating the cause of the rival states. ठीक है, लिस्ट एनी 4 मेंबर कंट्रीज. 4 मेंबर कंट्रीज आपको बतानी है नाटो की. USA, ब्रिटेन, फ्रांस एंड कनाडा. ऊपर भी आपको बताया था नाटो की कौन कौन सी है. USA, इंग्लैंड इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन. नाटो के अंदर इंग्लैंड भी इंक्लूड है. तो USA, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा all are included in NATO. What is the meant by Cuban Missile Crisis? Cuban Missile Crisis का मतलब क्या है? क्या हुआ था Cuban Missile Crisis में? निकिता Khrushchev, the leader of USSR, placed nuclear missile in Cuba. और क्यूबा किसके नियर था? USA के नियर एक कंट्री है. ठीक है, और क्यूबा में जो निकिता क्रुश्चेव थे, जो लीडर थे यूएसएसआर के, उन्होंने वहाँ पर प्लेस करवा दी मिसाइल्स को. एंड द सोवियत यूनियन मिसाइल्स वर ए थ्रेट टू द यूएसए. और सोवियत यूनियन की जो मिसाइल्स थी, जो यूएसएसआर की जो मिसाइल थी, उन्होंने जो क्यूबा में लगवा दी, वो यूएसएसआर के लिए एक डर उत्पन्न करती थी. एंड द यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड हिज एडवाइजर्स वर डिटरमाइंड गेट क्रुश्चेव टू रिमूव द मिसाइल्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स फ्रॉम द क्यूबा. यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, जिनका नाम जॉन एफ कैनेडी था, उन्होंने ये चीज़ कही कि मतलब जो क्रुश्चेव हैं उनको अपनी मिसाइल्स और जो भी न्यूक्लियर वेपन्स क्यूबा में सेटअप किए हैं उनको हटा लेना चाहिए. एंड प्रेसिडेंट कैनेडी ऑर्डर्ड अमेरिकन वारशिप्स टू इंटरसेप्ट any Soviet Union ship heading to the Cuba. In conflict between two big superpower was imminent and the crisis was known as Cuban Missile Crisis. जो यूएसए और यूएसएसआर के बीच में क्यूबा में मिसाइल सेटअप करने की वजह से जो भी कन्फ्लिक्ट उत्पन्न हुआ था, ठीक है, उसे ही क्या बोला गया है? क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला गया है. ठीक है, क्लियर हो गया आपको इतना?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, विच टू आइडियोलॉजी वर इन्वॉल्व इन ए कन्फ्लिक्ट ड्यूरिंग द कोल्ड वार इरा एंड वाई। तो देखिए दो आइडियोलॉजी कौन सी थी हमारे पास, एक कम्युनिस्ट थी, दूसरी कैपिटलिस्ट। कैपिटलिस्ट किसकी थी, यूएसए की, और कम्युनिस्ट किसकी थी, यूएसएसआर की। एक कोल्ड वार इज ए स्टेट ऑफ टेंशन। कोल्ड वार क्या है, एक स्टेट थी ऐसी टेंशंस की बिटवीन द कंट्रीज, देशों के बीच में, इन विच साइड अडॉप्ट पॉलिसीज डिजाइन टू स्ट्रेंथन इटसेल्फ एंड वीकन द अदर, ए लाइन फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एक्चुअल वार। ये कहता है कि कोल्ड वार था जो वो सिर्फ एक टेंशन ही थी कंट्रीज के बीच में कि कौन सी पॉलिसीज या कौन सी मतलब डिजाइन ऐसा है जो हमें स्ट्रेंथ दे और दूसरे जो मतलब जो अदर हैं हमसे जो अलग हैं उनको वीक कर सके। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, व्हाट कंसिडर्ड द सुपर पावर टू गो फॉर ए फुल फ्लेज वार इन स्पाइट ऑफ ए हैविंग न्यूक्लियर वेपन। ये कहता है व्हाट कंसंट्रेट द सुपर पावर to go for a full-fledged war in spite of having nuclear weapon. Nuclear weapon though dangerous and disastrous, yet check the big powers from using against each other. They know the effect of these weapons and for this reason big power try to avoid war so that they can save themselves as well as opponents from their devastating effect. ये कहता है कि दोनों जो हमारी सुपर पावर्स थी दोनों को ही इस बात का पता था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनसे कितना लॉस हो सकता है और इसीलिए उन्होंने इनको क्या किया, कंट्रोल किया। और किस लिए कंट्रोल किया, ताकि वो अपने आप को भी सुरक्षित रख सके और जो उनके विरोधी हैं वो भी इनके बुरे प्रभाव से बचे रहें। देयर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मेंशन एनी टू ऑफ एग्रीमेंट साइन बिटवीन द टू सुपर पावर स्टार्टिंग इन 1960। तो यहाँ पर दो ट्रीटी सिग्नेचर हुई थी, पार्शियल टेस्टमेंट ट्रीटी एंड नेक्स्ट वन इज द एनपीटी। नेम एनी फोर फाउंडर ऑफ नेम क्या था, नॉन अलाइन मूवमेंट था एंड द कंट्रीज दे बिलोंग टू द रिस्पेक्टली। तो देखिए यहाँ पर जो चार नेता थे इन्होंने मिलकर इसकी स्थापना की थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जोसेफ ब्रोज टिटो यूगोस्लाविया की, एंड गैमल अब्दुल नसीर इजिप्ट से, एंड सुक्रानोव बिलोंग्स टू इंडोनेशिया। क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नाटो। नाटो का अर्थ क्या है, नाटो का अर्थ है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो एस्टेब्लिश की गई थी 1949 में। इट बाउंड द यूएसए टू डिफेंस ऑफ द वेस्टर्न यूरोप। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द अटलांटिक अलायंस भी बोला जाता था, वेस्टर्न अलायंस। ऑलरेडी टोल्ड यू वॉज एन एसोसिएशन ऑफ 12 स्टेट्स। ऑलरेडी टोल्ड यू कि किसकी एसोसिएशन थी, ये 12 स्टेट से मिलकर बनी थी, विच डिक्लेयर दैट द आर्म अटैक ऑन एनी वन ऑफ देम वुड बी रिगार्डेड एज एन अटैक ऑन ऑल ऑफ देम। इन 12 में से किसी एक पर आक्रमण होता है तो वो इस पर अपने आप पर किया हुआ आक्रमण जो है इसे कंसीडर करेंगे। एंड नाटो वॉज यूएस स्पॉन्सर्ड मिलिट्री अलायंस एंड एट प्रेजेंट कंसिस्ट ऑफ 26 कंट्री हैं इसमें, इंक्लूडिंग यूएसए एंड द यूरोपियन कंट्रीज। रशिया हैज come to be associated with the NATO with the constitution of NATO Russia Council in 2002. Clear? There is the next question. Name any two foreign leader along with the countries they belong to who are ये already told you. अभी मैंने आपको 4 लीडर्स के नाम बताए थे, उसमें से वही 2 लीडर्स के नेम इसने पूछे हैं एंड देयर इज अ 2 लीडर्स, ठीक है, जो एक यूगोस्लाविया से बिलोंग करते हैं एंड एक इजिप्ट से बिलोंग करते हैं। ठीक है, वट इज द मीन्ड बाय नॉन अलाइनमेंट। नॉन अलाइनमेंट का अर्थ क्या है, द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट इज एन इंडिपेंडेंट पॉलिसी। ए नेशन बाय अडॉप्टिंग इट कैन इवेड सबॉर्डिनेशन ऑफ एनी पावर ब्लॉक। नॉन अलाइन का सीधा सा अर्थ है जो 2 ब्लॉक थे, ठीक, एक सोवियत ब्लॉक था और एक यूएसए का ब्लॉक था, दोनों में से किसी भी ब्लॉक में सम्मिलित ना होना और अपने लिए एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, नॉन अलाइनमेंट कहलाता है। ठीक है, next question, mention any 2 major military features of the Cold War. USA and USSR both group formed military alliance during the Cold War. ये कहता है USA और जो USSR है दोनों के दोनों क्या करते हैं, मिलिट्री अलायंस मतलब बनाते हैं ड्यूरिंग द कोल्ड वार। USA and USSR both are involved in military intervention in various countries. क्लियर हो गया आपको? ओके, तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कल लर्न करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपका इन्हीं क्वेश्चंस का टेस्ट होगा।